दोस्तों आज हम लहसुनिया रतन यानी केतुदेव का जो रतन है लहसुनिया उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। क्या क्या इसकी कंडीशन होती है जिसमें आप लहसुनिया रतन को पहन सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप ना पहने, क्योंकि लहसुनिया रतन एकदम आपको बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी कर सकता है। तो बहुत सोच समझ के ही लहसुनिया रतन को पहनना चाहिए। किसी ज्योतिषकार से अच्छी तरह सलाह करके ही इसको पहने, अदरवाइज इसको बिल्कुल ना सोचे पहनने की, क्योंकि मैं ज्यादातर इस रतन को पहनने की सलाह नहीं देता हूं जब तक कि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि कुंडली के अंदर केतुदेव कारक है। तो अगर आपको पता चल गया कि कुंडली के अंदर कारक है तभी आप लहसुनिया रतन के बारे में पहनने की सोच सकते हैं। तो तमाम इन्हीं सब चीजों के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप पहने, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आप ना सोचे, और लहसुनिया रतन के फायदे क्या होते हैं। देखिए केतुदेव का ये रतन है, केतुदेव के सिर नहीं होता तो इस वजह से केतुदेव के पास दिमाग भी नहीं होता। लहसुनिया रतन एक ऐसा रतन है यानी केतुदेव जिसके साथ में बैठते हैं उसके साथ 3 गुना वृद्धि कर देते हैं। तो इसी प्रकार लहसुनिया रतन बहुत स्ट्रॉन्ग रतन है। ये एकदम अगर कुंडली के अंदर कारक हुआ तो आपको आबाद कर देगा। इसके जो फल होते हैं आकस्मात होते हैं, और वरन उल्टा अगर कुंडली के अंदर केतुदेव मारक है तो आपको बर्बाद करने में भी पीछे नहीं छोड़ते और इनका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। तो लहसुनिया रतन के फायदे होते हैं पित्त कफ, अगर किसी को पित्त बन रहा है, कफ बन रहा है तो उसमें आप लहसुनिया रतन को पहनेंगे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। किसी के ऊपर जादू टोना भूत प्रेत का अगर साया देखा गया है, उनके ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा है तो भी आप लहसुनिया रतन को पहन सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मोक्ष आध्यात्मक के भी कारक होते हैं केतुदेव। शीघ्र ऊंचाई, अगर किसी भी जातक को शीघ्र ऊंचाई पे पहुंचना है तो आप लहसुनिया रतन को पहनोगे तो कुंडली के अंदर अगर केतु कारक है तो शीघ्र ऊंचाई पर आपको केतुदेव ले जाते हैं, क्योंकि ये 3 गुना रिजल्ट देते हैं। शेर सट्टा, कोई भी जातक शेर सट्टा में लाभ लेना चाहते हैं और केतुदेव कुंडली के अंदर कारक है तो उनको शेर और सट्टे में बहुत ज्यादा उनको फल मिलता है। आकस्मिक धन लाभ के लिए केतुदेव का रतन जो लहसुनिया वो बहुत फायदेमंद होता है। तो जो ऊंचाई पे चढ़ना और एकदम आकस्मिक धन जो मिलता है उसमें लहसुनिया रतन बहुत अच्छा पार्ट प्ले करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किस किस कंडीशन में आप इसको पहन सकते हैं, किस किस कंडीशन में ना पहने, और कब कैसे कौन पहन सकता है, क्या धातु होती है, क्या विधि होती है। देखिए कुंडली के अंदर अगर वृषभ लगन है, उसके साथ साथ मिथुन लगन है, और अगर कन्या लगन है, तुला लगन है, मकर लगन है, कुंभ लगन है, तभी आप इस रतन को पहन सकते हैं। अदरवाइज इसको पहनने की बिल्कुल भी ना सोचे। जैसे कि यहाँ पे 10 लिखा है तो ये मकर लगन है, यानी इसमें आप केतुदेव का रतन धारण कर सकते हैं। साथ में केतुदेव अगर 6ठे, 8वें और 12वें यहां पर किसी भी भाव में अगर वो बैठे हैं तो भी आप केतु के जो रतन होता है लहसुनिया, आप इसको ना पहने, यहां पे आपको बहुत गंदे रिजल्ट देंगे। अपनी नीच राशि में ना बैठे, जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा है, ये कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे केतुदेव नीच के हो जाते हैं तो अपनी नीच की राशि में भी ना पहने। और केतुदेव अगर मारक ग्रह के साथ बैठे हैं, यानी कुंडली के अंदर अगर केतुदेव किसी मारक ग्रह के साथ बैठे हैं तब भी आप केतुदेव का रतन ना धारण करें, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप कब पहन सकते हैं? आप पहन सकते हैं मिथुन, वृषभ, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लगन में। आप नहीं पहन सकते मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लगन के अंदर। तो अगर लगन जो मैंने बताई वो लगन है, जैसे कि ये 10 लिखा है यहाँ पे, ये मकर लगन है, और केतुदेव केंद्र में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हैं तो आप केतुदेव को पहन सकते हैं। 6, 8, 12 में केतुदेव ना हो, केतुदेव के साथ मारक ग्रह ना हो तो आप केतुदेव को पहन सकते हैं। केतुदेव का जो रतन होता है लहसुनिया को धारण कर सकते हैं। पर फिर भी मैं आपको बताता हूं, फिर भी आप किसी न किसी ज्योतिषकार से ही पूछ के सलाह करके तभी आप लहसुनिया रतन को पहन सकते हैं। इसकी विधि क्या होती है? आप
इसको पहले मैं आपको बता दूं, पंच धातु में आप इसको पहन सकते हैं। कितने रत्ती का पहन सकते हैं? अगर आपका 70 किलो अगर आपका वेट है तो 70 को आप 10 से अगर डिवाइड करोगे तो 7 रत्ती, उसमें 1.25 रत्ती और जोड़ दीजिए तो 8.25 रत्ती का लहसुनिया आप पहन सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छे फल देगा। 45 दिन बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे अगर केतु देव आपकी कुंडली के अंदर कारक है तो। केतु देव का जो रतन होता है लहसुनिया, अगर आपको शूट कर गया तो माला माल कर देगा, नहीं तो उसकी आपको नकारात्मक फल तुरंत देखने को मिल जाएंगे। आपकी लहसुनिया रत्न अगर आपको सूट नहीं कर रहा तो आपकी हड्डियां भी टूट सकती हैं और प्रोफेशनल भाव में आपको बहुत दिक्कत होगी, परिवार में बहुत दिक्कत होगी, मानसिक और शारीरिक कष्ट देखे जा सकते हैं। इस वजह से मैं फिर बताता हूं, बहुत ही सोच समझ के ही आपको पहनना चाहिए। अष्ट धातु में आप इनको पहनिए। पहनने से पहले आप इसको शाम को या मध्य रात्रि में पहनोगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। पहनने से पहले 2 घंटे पहले आप एक कटोरी के अंदर गंगा जल और दूध लीजिए, उसमें रख दीजिएगा और फिर जब उसको धारण करो तो ओम रीम केतवे नमः का 108 बार मंत्र कीजिएगा। अश्वनी, मगा और मूल नक्षत्र में अगर पहनो तो और अच्छे फल मिलेंगे। लहसुनिया रतन सिर्फ और सिर्फ आपको केतु की दशा और अंतरदशा में ही पहनना चाहिए अगर वो कुंडली के अंदर कारक है तो, अदरवाइज आपने और टाइम पे पहन लिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से मैं कहता हूं कि बहुत सोच समझ के ही लहसुनिया रतन को पहनना चाहिए। केतु की दशा के और अंतरदशा के अंदर अगर आपको लहसुनिया अगर शूट कर गया तो कीर्ति, मान सम्मान, अकस्मात धन लाभ, ये सब चीजें आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको तमाम कंडीशन बता दी, कौन लोग इसे पहन सकते हैं, किस लगन में पहन सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे जरूर लाइक करना और इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। धन्यवाद।